फ्रेंड्स, माई सेल्फ नयन गोयल मोदी। आज हम लोग डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस के डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू डिफरेंशिएट द डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। अगर दो फंक्शंस का डिवीजन ले लिया जाए, मतलब कोशेंट ले लिया जाए, तो उनको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए पहले बेसिक चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन की शुरुआत हुई वो टू वेरिएबल्स से शुरू हुई। अगर हम दो वेरिएबल्स को लेते हैं तो किस तरीके से डिफरेंशिएशन वर्क करता है, पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मोर देन टू वेरिएबल्स के लिए डिफरेंशिएशन तो होता है, लेकिन उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग मान ले रहे हैं, लेट एक फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल है x एंड सेकंड वेरिएबल इज y। हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक x है और एक y है। y इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे हम लोग x की डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग y की भी डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। क्योंकि हम लोग x की डिफरेंट वैल्यूज देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू हम अपने मन से देते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। x इज इक्वल टू 1 के लिए y की कुछ वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 2 के लिए y की कुछ वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 3 के लिए y की कुछ वैल्यू आएगी, एंड सो ऑन। क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। आप यहां देख सकते हैं हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है y, दूसरा वेरिएबल है x। डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन लिया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं dy बाई dx से। यहाँ पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल y को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, एंड दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y with respect to independent variable x. This is called differentiation of dependent variable y with respect to independent variable x। आज हम लोग यहाँ पर दो फंक्शंस लेंगे, उनका डिवीजन लेंगे या कोशेंट लेंगे और स्टडी करेंगे कि किस तरीके से उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। व्हाट्स द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर इट। लेट अस कंसीडर दो फंक्शंस हमने x के ले लिए, एक ले लिया हमने fx, दूसरा हमने ले लिया gx। हमने x के दो फंक्शन लिए हैं, एक है fx, दूसरा है gx, और उसका डिवीजन ले लिया, दैट इज fx बाई gx। Let us consider this fx by gx is equal to y। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन होल टू वेरिएबल्स पाए जा रहे हैं, फर्स्ट वन इज y एंड सेकेंड वन इज x। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे कि इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाएगा। फिर वही चीज, x यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, कहा जाता है जब डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस हो, मतलब न्यूमरेटर इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x के फंक्शंस हो, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को एज सच लिख देते हैं gx। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, दैट इज fx। उसके बाद माइनस साइन लगाते हैं और अब हम लोग न्यूमरेटर को एज सच लिख देते हैं fx, और अब हम डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, दैट इज gx होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर इज gx, दैट मीन्स gx का स्क्वायर। इस टर्म को जो आप देख रहे हैं, इस टर्म को और भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू gx। दैट टर्म भी कैन बी रिटन एज f डैश x। f डैश x का मतलब होता है अगर एक डैश लगा हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x,
मतलब fx को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस fx, दैट टर्म इज कॉल्ड g डैश x, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब gx को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, होल अपॉन gx का होल स्क्वायर। ये हमारा डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। अब हम इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको ये पता चल सके कि किस तरीके से ये वर्क करता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर को एस सच उतारेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को एस सच उतारेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पे लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान लेते हैं डिफरेंशिएट, हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट log x बाई साइन x। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है, मतलब डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस ऑफ x के फॉर्मेट में आया है और इसको हमसे डिफरेंशिएट करने को कहा गया है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको y के इक्वल मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू log x अपॉन साइन x। ये हमारे टू फंक्शंस का डिवीजन था, हमने जिसको y के इक्वल मान लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, कॉमा we get, डिफरेंशिएट किया जाए तो LHS में आपको मिलेगा dy by dx, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, आपसे कहा गया था डिनोमिनेटर को एस सच उतार दीजिएगा। डिनोमिनेटर है आपके पास साइन x, उसको एस सच उतार दिया गया। फिर कहा गया था न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिएगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। फिर माइनस कहा गया था न्यूमरेटर को एस सच लिख दीजिएगा, एफ एक्स को एस सच लिख दिया गया है लॉग एक्स। फिर कहा गया था डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज साइन एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर अपना फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन जब शुरू किया होगा तो उसके फॉर्मूले को पढ़ा होगा। उसमें आपसे कहा जाता है d ऑफ dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू होती है 1 बाई एक्स, एंड d बाई डी एक्स ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू होती है cos x। ये आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स वैल्यूज पुट की जाए इज इक्वल टू साइन x, जैसे लिखा था हमने एस सच उतार दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 बाई एक्स, लिख दिया गया, माइनस लॉग एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू है हमारे पास कॉस एक्स, लिख दिया गया, होल अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया जाए। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, एक काम करते हैं x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत ऑड सा लग रहा है ये, x का पूरे में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल आपको मिलेगा साइन x, यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x cos x, साथ में आएगा आपके पास log x, डिनोमिनेटर में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन स्क्वायर x। ये आपकी वैल्यू हो गई इस डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस की, जिसमें हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही x के फंक्शन को लिया और उसको डिफरेंशिएट करके देखा कि उसका रिजल्ट आ क्या रहा है। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल था क्योंकि इसमें दोनों के ही डिफरेंशिएशंस हमको पता होते हैं। जब ये चीज प्रोसीड आगे करती है तो उसको हम लोग चेन रूल से सॉल्व करते हैं। थैंक यू।